चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। हरि ओम। हम कर रहे थे साधन पाद, और साधन पाद का क्रम जो सूत्रों का था वो किस प्रकार था, आज हम उस पे देखते हैं, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले क्रिया योग की चर्चा हुई थी। क्रिया योग के अंतर्गत 3 हमारे कंपोनेंट्स थे, 1, 2 और 3। कौन कौन से थे? तप, स्वाध्याय और ईश्वर निधान। क्रिया योग करने से जो फल की प्राप्ति होती है वो होती है समाधि की भावना आती है और कलेशों का तनुकरण होता है। पॉइंट्स आप नोट कर लीजिए, पॉइंट्स बना लीजिए, जिससे प्रश्न को हल करने में आसानी होगी। अब यहाँ पर क्योंकि कलेशों का नाम आया तो कलेशों के बारे में चर्चा करते हैं आगे। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेशा, कलेशा। कलेश कितने प्रकार के हैं? 5 प्रकार के कलेश बता दिए हैं। अब इसमें सबसे पहले अविद्या का नाम आता है, तो अविद्या को इंट्रोड्यूस करते हुए महर्षि पतंजलि कहते हैं कि अविद्या क्षेत्रम उत्तरेशाम। अविद्या जो है, उत्तरेशाम मीन्स उसके अविद्या के जो बाद आ रहे हैं कलेश, उनकी क्षेत्र है, यानी कि जन्मभूमि है। और ये कलेश जो है ना, हमारे अंदर रहते हैं, प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न, उदार, 4 अवस्थाओं में रहते हैं। ठीक है, ये बात हुई अविद्या की। इसके बाद अब अविद्या को और गहराई से कहते हैं कि अविद्या होती क्या है? अनित्य, अशुचि, दुख, अनात्मसु, नित्य, शुचि, सुख, आत्म ख्यातिर अविद्या। अविद्या जो है ना, अनित्य को नित्य समझने में, अशुचि को शुचि समझने में, दुख को सुख समझने में, अनात्म को आत्म समझने में ही अविद्या कहलाती है। अब अविद्या की चर्चा हो गई, इसके बाद आता है अस्मिता। अस्मिता का मतलब होता है दृक् और दर्शन शक्ति जब एकात्म प्रतीत होती हैं तो उसी को दर्शन कहते हैं, अस्मिता कहते हैं। सुख अनुशयी राग है, सुख का अनुसरण करने से राग पैदा होता है, यानी कि राग नामक कलेश होता है। और दुख का अनुसरण करने से द्वेष नामक कलेश होता है। अभिनिवेश जो कलेश है वो कहते हैं कि जो प्रवाह से ही, यानी कि अपने स्वभाव से ही जो चला आ रहा है, स्वभाव में ही होता है। क्या होता है? डर। कौन सा? अभिनिवेश, यानी मृत्यु का डर। तो विदुषों में भी होता है, और जो आरूढ़ो, यानी कि सदियों से चला आ रहा है, अनंत काल से चला आ रहा है, उसको हम अभिनिवेश नामक भय कहते हैं, डर कहते हैं। अब ये जो कलेश हैं, ते का मतलब है कलेश। ये जो कलेश हैं, उनको जो सूक्ष्म हो गए थे हमारे क्रिया योग के द्वारा, उनको हम हेय कैसे कर सकते हैं, यानी कि नष्ट कैसे कर सकते हैं, उसका उपाय बताया प्रतिप्रसव। अब प्रतिप्रसव को प्राप्त करने के लिए हमें करना क्या है? ध्यान करना है। ठीक है, अब कलेशों का हमें पता लग गया कि उनको खत्म कैसे करना है, लेकिन खत्म करने के लिए हमें उसकी जगह का भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो वो जगह क्या होती है कलेशों के रहने की? तो कलेश मूल कर्माशयो, कलेशों का जो मूल है, कलेशों का जो जड़ है, कलेशों के जो रहने की आशय है, वो क्या है? कर्माशय है, कर्म, कर्म है मेन, कर्म। महर्षि पतंजलि ने जो भी कर्म बताए हैं, आप उनके हिसाब से देखोगे कि सकाम कर्म होते हैं, निष्काम कर्म होते हैं, इसके हिसाब से हमारे उनके फल मिलते रहते हैं। तो वो क्या करते हैं? वो कर्माशय करते हैं दृष्ट अदृष्ट जन्म वेदनीय, यानी कि वो हमें दृष्ट यानी कि वर्तमान में, और अदृष्ट यानी कि जो भूतकाल में या भविष्य में जो भी हम भोग चुके हैं या फिर हम भोगने वाले हैं, उन चीजों में हम केवल और केवल जन्म के रूप में वेदना ही फील करते हैं, यानी कि कष्ट ही फील करते हैं। तो दुखों का कारण जो है वो क्या है? कर्माशय हो गया। इसके बाद सती मूले, जब तक ये मूल रहेगा, कौन सा मूल? जो कर्माशय का मूल रहेगा, वो तब तक वो विपाक करते रहेंगे, यानी कि फल पक करके हमारे सामने आते रहेंगे। तो वो आते रहेंगे, तो वो किस रूप में आते रहेंगे? जाति के रूप में, आयु के रूप में और भोग के रूप में। ठीक है, ये 3 तरह से कि कर्माशय का फल क्या है, कर्माशय का फल किस प्रकार से मिलता है? जाति, आयु और भोग के हिसाब से मिलता है। ठीक है, और वो कैसे मिलता है? जाति, आयु, भोग के हिसाब से। कभी तो वो हर्ष देने वाला होता है, कभी वो दुख देने वाला होता है, हलाद परिताप, है ना, फला, वो उस तरह से फल देते हैं। किस प्रकार से?
कि आपने, डिपेंड करता है कि आपने पुण्य कर्म किए हैं या पाप कर्म किए हैं, पुण्य कर्म किए हैं, वो कारण होते हैं उसके। 15वें सूत्र में बताया गया था कि दुख जो है, क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है कि आपको पुण्य के हिसाब से दुख और सुख की प्राप्ति होती है, तो दुख की बात अगर करें तो परिणाम ताप संस्कार नामक के 3 दुख महर्षि पतंजलि ने बताए हैं, जो कहते हैं कि जो हम काम करते हैं, जो दुख होते हैं, वो गुण वृत्ति विरोधाच, जो गुणों के ऊपर निर्भर रह करके हमें कर्म करते हैं, कोई भी कर्म, सत्व रज और तम, इनके वश होकर के जो हम कर्म करते हैं, लेकिन ये सारे के सारे गुण एक दूसरे के विरोधी होते हैं। इनका नेचर जो है ना, एक दूसरे के विरोधी होता है। और कहते हैं इसके बाद अगली बात कि दुखम एव सर्वम विवेकिना, सभी विवेकी जन के लिए, यानी कि जिसको विवेक ज्ञान प्राप्त हो गया है, उसके लिए तो चाहे सुख हो या दुख हो, सब कुछ दुख ही होता है। ठीक है, अब यहाँ दुख की ही चर्चा अगर क्लियर तौर पर इन्होंने कह दिया है, दुख का नाम ले दिया है, तो इसी दुख की चर्चा को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि हेयम दुखम अनागतम, तो ये जो दुख है वो कौन सा ऐसा दुख है जो कि हम त्याग कर सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं। तो कौन सा दुख है बताइए जरा, भूत, वर्तमान और भविष्य। भविष्य का दुख, क्योंकि भूत का दुख हम ऑलरेडी झेल चुके हैं, वर्तमान का दुख हमारे हाथ में नहीं है, जो हमने पिछले कर्म किए हैं उसके हिसाब से हमें आज का समय देखना पड़ रहा है, चाहे वो सुखी वाला हो चाहे वो दुखी वाला हो। तो भविष्य में जो दुख आने वाला है उसके लिए हम आज जो कार्य करेंगे वो ही हम उसको कम या ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है, तो भविष्य का हो गया अनागत। और उसके बाद इसने कहा दुख की चर्चा, तो दुख में फिर क्या कहते हैं कि दुख का कारण क्या है। ठीक है, दुख त्यागने योग्य है, लेकिन आप दुख का कारण भी बता दो ताकि हम कारण का ही नाश कर दें। तो कारण क्या बताया, दृष्टा दृश्य संयोगो हे हेतु, यानी कि दृष्ट और दृश्य, पुरुष और प्रकृति, इसका संयोग जो होता है ना, वो ही इसका दुखों का कारण है। ठीक है, अब दृश्य की चर्चा कर लेते हैं, दृष्टा और दृश्य दोनों की ही चर्चा करेंगे, जो दो दो सूत्र लिए हुए हैं। तो दृश्य की पहले चर्चा करते हुए कहते हैं कि दृश्य क्या होता है, प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम भूत इंद्रियात्मकम भोग अपवर्गार्थम दृश्यम, यानी कि जो सत्व रज और तम, इस स्वभाव वाली है जो प्रकृति, और जिसके अंदर भूतात्मक चीजें हैं और इंद्रियात्मक चीजें हैं, आपकी सब चीजें आ गई ना उसमें, और वो भोग कराती है और अपवर्ग भी कराती है, उसी को हम दृश्यम कहते हैं, दृश्य कहते हैं, प्रकृति कहते हैं। इसके आगे और अच्छे से खोल करके बताते हैं कि विशेष अविशेष लिंग मात्र अलिंगानी गुण परवाणी, फिर इसने पूरे अच्छे से बता दिया कि विशेष के अंतर्गत कितने पदार्थ होते हैं जी, 16। कौन कौन से, सारी इंद्रियां आ गई इसमें और एक मन आ गया। ठीक है, क्योंकि उससे हम चीजों का, विषयों का डायरेक्ट भोग करते हैं, तो वो विशेष की कैटेगरी में आ गया। अविशेष जो कि हमें दिखाई नहीं पड़ रहा है, लेकिन उसके अंदर भी अहंकार और तन्मात्राएं आ गई। लिंग मात्र, महत तत्व आ गया, बुद्धि आ गया जैसे, तो वो एक ही होता है। अलिंग भी एक ही होता है, मूल प्रकृति एक, लिंग मात्र एक, उसके बाद ये 6 और ये 16, कितने हो गए टोटल, 16 और 6 22 23 24, ऐसा हो गया। 24 हो गया। तो 24 तत्व आपके किस किस चीज के हैं, प्रकृति के हैं। साथ में एक क्या हो गया, पुरुष मिल गया, पुरुष 25 हो गए, 25 तत्व। हाँ ठीक है, चलिए आपको ध्यान रखनी है चीजें, ये बहुत तरह से आते हैं। मैम जैसे ये क्वेश्चन बन सकते हैं कि भाई सिर्फ प्रकृति के तत्व पूछ ले कितने हैं, ये बने हुए हैं पूजा जी, बने हुए हैं। पहले आपको विशेष के बारे में पूछ लेंगे कि विशेष के अंतर्गत क्या क्या आता है, तो उसके अंदर आपकी तन्मात्रा मिक्स कर देंगे, महत्त्व मिक्स कर देंगे, अहंकार मिक्स कर देंगे, कुछ भी कर देंगे, तो आपको उनमें से छांटना है कि विशेष के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें हैं, आपको याद करनी है सब चीजें, क्योंकि टाइम कम है अपने पास, और मैं ये रैपिड रिवीजन करा रही हूँ आपका। डिटेल स्टडी हो तो रही है, क्योंकि मैं सोचती हूँ कि चलो आपको पता लग जाएगा, लेकिन फिर भी मैं भाग ही रही हूँ, आराम से नहीं हो रहा है ये, तो हर चीज डिटेल में नहीं हो पा रही। मैम जी मैम जी, मैं कह रहा हूँ प्रकृति विकृति एक वाला वो है ना,
जिसमें वो भी 16 है और प्रकृति विकृति है प्रकृति है, वो ये वाला सांख्य जो है दर्शन ना। में। हाँ, सांख्य वाला। और इसमें डिफरेंस क्या है? कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ वो शब्दों का डिफरेंस ये है। तो हाँ हाँ, उसमें प्रकृति विकृति 16 है, तो इसमें भी विशेष 16 है। तो प्रकृति जो होती है ना, देखो मूल प्रकृति क्या किसको कहोगे आप? ये प्रकृति है और इस ये मूल प्रकृति है, ठीक है? मूल प्रकृति में कोई हलचल नहीं है, समुद्र एकदम शांत पड़ा हुआ है, कोई हलचल नहीं है। सत्व रज तम तीनों के तीनों गुणों से मिलकर के प्रकृति बनी है, लेकिन वो तीनों गुण बिल्कुल इक्वल हैं। यानी कि अगर मात्रा में अगर कहो कि 10-10 की संख्या में है, ठीक है? तो जब बिल्कुल इक्वल है तो हलचल हुई नहीं ना, आपका कोई वृत्ति आई ही नहीं उसके अंदर। तो वो क्या हो गई? आपकी प्रकृति। और विकृति का मतलब क्या हुआ कि विकृत का मतलब है कोई चीज उसके अंदर एंट्री कर गई, यानी कि आपने उस शांत समुद्र में या शांत तालाब में पत्थर फेंक दिया, ठीक है? तो उसमें हलचल शुरू हो गई, उसमें वृत्तियां बननी शुरू हो गई। आप बहुत अच्छे से देख सकते हो, शायद आप कभी तालाब के आसपास या गांव में पहले बहुत करते थे कि जो गांव में तालाब होता था ना, उसके अंदर बच्चे क्या करते थे, खेलते खेलते वो ठेकरियां होती हैं, जो घड़े वड़े टूट जाते हैं या फिर कोई पत्थर हो गया, जी तो जी, उस पत्थर खूब को, बहुत करते थे हम। हाँ करते थे ना, तो उस पत्थर को वो उसको इस तरीके से फेंकते थे कि वो जंप करते करते कितना आगे तक जाता है, किसी का करते थे। या फिर कोई खाली बैठा जी है, अपने विचारों में मगन है, उसने उठा करके बगल से उसके अंदर पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। तो जब वो खेल खेल में, क्योंकि वो सिर्फ उसके अंदर खोया हुआ है, बाहर की दुनिया से वो अभी कटा हुआ है, तो पत्थर फेंका, उसने देखा कि जहां पत्थर फेंका था ना वहां पे पानी थोड़ा नीचे चला गया और वृत्ति जो है वो फैलती चली गई, और वो दूसरा पत्थर फेंका तो वो वृत्ति जो बाहर वाली थी वो दूर जाती गई और दूसरी वृत्ति बनती गई। तो ये वृत्तियां क्या हैं? वृत्तियां बेसिकली विचार हैं हमारे। अगर हम अपने शरीर के ऊपर देखें तो, अपनी जो चित्त वृत्ति के अंदर देखें तो जो भी विचार आ रहा है वो विचार एकदम हमारे को डिप करेगा, हमें हिलाएगा, फिर उसके बाद दूसरा थॉट आएगा तो पहले वाला विचार दूर होता चला जाएगा, दूसरा विचार आता रहेगा। तो इसी को तो चित्त वृत्ति कहते हैं। आप इसको तालाब के तो साथ मैम में अटैच करके देख सकते हो कि भाई ये जो है ना इस तरीके से होता है। तो मीन्स क्या हुआ कि जो शांत समंदर था इसको आप प्रकृति मानोगे, और विकृति मतलब उसको आपने भंग कर दिया, उसकी शांति को भंग कर दिया। तो ये जो पुरुष जो साइड में था, जब इस ये प्रकृति के अंदर आया, यानी आत्मा जी प्रकृति के साथ में मिली, तो विकृति शुरू हो गई, उसकी विकृति, यानी कि वो अब अपनी सिचुएशन में नहीं है। सत्व रज तम जो तीन गुण थे वो कहीं ना कहीं, कोई 9, कोई 8, कोई 7, इस तरह से जो मैंने 10-10 की संख्या बताई ना आपको, एक एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल, तो अब कोई तो 8 की संख्या में हो रहा है, कोई 7 और कोई 6, ऐसे कुछ करके ऊपर नीचे हो रहे हैं ये, ठीक है? इक्वल स्थिति होगी तो फिर तो वो योगी बन जाएगा, मूल में आ जाएगा। लेकिन क्योंकि वो इक्वल नहीं है तो फिर वो विकृति को प्राप्त होता है, विकृति से फिर और विकृतियां होती रहती हैं। ये सारी विकृतियां हैं जितनी हम पंचभूत तक देखते हैं। आप इस विशेष को विकृति मान सकते हो, बिल्कुल विकृति है ये, प्रकृति की विकृतियां ही हैं सारी ये, ठीक है? तो वो जब सांख्य दर्शन आएगा उसको थोड़ा सा अलग ढंग से एक्सप्लेन करते हैं, बाकी चीजें सब वही हैं, उसमें अलग तरीके से बताएंगे। तो फिलहाल अब हम यहाँ पर विशेष अविशेष लिंग मात्र अलिंगानी गुण परवाणी, यानी कि गुणों तक ये चली जाती हैं, ये सब चीजें गुणों तक मतलब मूल प्रकृति तक चली जाती हैं। अलिंग क्या होता है? गुण परवाणी, यानी कि गुणों तक वो चला जाता है। तो ये हो गया आपका अलिंग गुण परवाणी, ठीक है? और एक्सक्यूज मी मैम, जी मैम इसमें थोड़ा एक इमेज नहीं बन पाती है माइंड में कि जैसे मैम जो ये विकृतियां स्टार्ट हुई, ये हमारा फर्स्ट जन्म है, जो हमारा कभी फर्स्ट जन्म हुआ होगा तब की बात कर रहे हैं, या फिर हम जैसे अब जब हमारा गर्भ धारण होता है तब से विकृतियां स्टार्ट हो जाती हैं? ये बहुत गहरी बातें हैं मोहित जी, इनको यहाँ पर ना ही चर्चा करें तो बेटर है, ओके मैम। ठीक है? क्योंकि ये हो गया फिलोसफी की बातें जो हम अब करेंगे ना, कर रहे हैं, मान लो आपका जो क्वेश्चन है
ये एक्चुअली फिलोसफी का है, और ये हम हालांकि हम फिलोसफी पढ़ रहे हैं, बट अब हम पढ़ रहे हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ना, ओके तो मैम, इनकी चर्चाएं तो घंटों घंटों चल जाती हैं अपनी। ओके मैम। तो आपका हो गया विशेष अविशेष लिंग मात्र अलिंगानी गुण परवानी। ये क्लियर समझ में आ गया ना सबको? इसमें अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अविशेष के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आती है, गीता जी जल्दी बताएं प्लीज। गीता जी, अविशेष के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आती हैं? मैम अविशेष में आपका 6 अहंकार और 1 अहंकार और 5 तन्मात्राएं। गुड गुड गुड, वेरी गुड। और लिंग मात्र क्या होता है मधु दुबे जी? जरूर घर का काम निपटा रही होंगी। मोहित जी, लिंग मात्र में क्या मैम होता है? इसमें जो फर्स्ट विकार आता है मैं तत्व। महतत्व, गुड। और विशेष के अंतर्गत योगी पप्पा जी? जल्दी बताएं, कहीं पढ़ के बता रहे हो क्या? तुरंत बताइए। विशेष के अंदर मैम 6 है। क्या 6 हैं? मैम 5 इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां। नहीं सॉरी, विशेष के अंदर विशेष सॉरी 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय और मन, और इधर 5 तन्मात्र, 5 महाभूत, टोटल 16 है, 6 बोल दिया। अच्छा, आप फिर यही कंफ्यूजन आप थोड़ा सा आप इसके ऊपर वर्क कीजिए ना योगी जी, जी मैम, इसीलिए पूछा था। वर्क कीजिए। आपको मतलब बार बार पॉइंट आउट किया जाता है कि आपकी कमजोरी कहाँ है। जब तक आप उस कमजोरी को दूर नहीं करेंगे ना, फर्क नहीं पड़ेगा। आपको चाहे सब कुछ आता है, मुझे पता है आपको और मधु जी को सब कुछ आता है, लेकिन सिर्फ ये है कि लापरवाही है क्वेश्चन पढ़ने की या समझने की। तुरंत आप नहीं समझते हो और लेकिन तुरंत रिप्लाई दे देते हो, ये गड़बड़ है मैम ना। इसलिए थोड़ा समझ के थोड़ा सा टाइम अब लगे। हमारा काम सिर्फ आपको यही बताना है कि आपका जो एक्सप्रेशन है वो किस तरीके से आ रहा है, तो आप उसमें सुधार कर लीजिए। लेकिन वो आप इसके आगे हम क्या कर सकते हैं बताओ ना, करना तो आप ही को है अटेम्प्ट। खैर, इसके अंदर से प्रश्न देखिए किस तरीके से बनते हैं, एक बार देख लेते हैं। दृक शक्ति, दर्शन शक्ति, विशेष अविशेष लिंग मात्र। फिर इसके अंदर देखिए ऑप्शन के रूप में दृक शक्ति क्या होती है, दर्शन शक्ति क्या होती है, विशेष अविशेष लिंग मात्र अलिंगानी, मतलब जो ये अलिंग है या ज्ञानेंद्रिय है, तन्मात्रा है, मूल प्रकृति है, बुद्धि है, पुरुष है, ये सबका मिलान करना एक तरह से आया था, सुमेलित करना। तो वो मिलान करना, जब तक आप कंसेप्ट को नहीं जानोगे तब तक मिलान कैसे करोगे मिलान? दृश्य के कितने भेद बताए गए हैं? हाँ जी, दृश्य के कितने भेद हैं पूजा जी? पीवाई क्यों बना हुआ है? मैंने नहीं बनाया है क्वेश्चन। मैम ये तो माइंड में नहीं आ रहा क्या होगा इसका। अच्छा, और किसके माइंड में आ रहा है? मैम प्रकाश क्या स्थितिशील। अशोक जी, आपके माइंड में आ रहा है? 2। ओके, मोहित जी आपके माइंड में आ रहा है? मैम 3। मैम आ गया दिमाग में। हाँ, तो फेंक दो। प्रकाश क्रिया यही वाला है मैम, स्थितिशीलम, ये दृश्य के बताए गए, इसके बाद अरे विशेष नहीं अविशेष भाई, लिंग। नहीं भाई, नहीं भाई, अभी अभी हम जो पढ़ रहे हैं विशेष नंबर 1, अविशेष नंबर 2, लिंग मात्र नंबर 3।
अलिंग नंबर 4। अच्छा ऐसे, ठीक है। ओके मैम। मैम इसमें वो दृश्य दृश्य मतलब प्रकृति को बताया। हाँ 24 होगा। अब नंबर पे क्यों जा रहे हो? टोटल 24। अब ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? 3 4 5 7। हाँ, चार होगा, 4 होगा। अभी आपके भेद पूछे हैं ना, दृश्य के कितने भेद हैं? भेद का मतलब है कि दृश्य को कितने भागों में बांटा है, ठीक है? ये हो गया। ये ऊपर 4 वाला अगर आप प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम बोल रहे हो, तो ये तो उसका ये बोला है कि ये जो प्रकृति है ये इस चीज से बनी हुई है। ओके। सतुरज तम से बनी है और इसके अंदर भूत और इंद्रिय हैं और ये भोग और अपवर्ग कराती है, यानी कि क्वालिटी बताइए इसमें, और इसमें क्वांटिटी बताइए। ये क्या हो गई आपकी क्वालिटी, और इसमें ये क्वांटिटी। दोनों में डिफरेंस है। कंफ्यूजन रहता है मैम। मैम इसमें कंफ्यूजन रहता है थोड़ा सा, क्विज लगाते हुए भी मैम कई ऑप्शन में 24 होता है, 25, 26, तो मैम ये कैसे है, थोड़ा अच्छा। बता देते मैम। देखिए 25 जो है वो हमने माना है योग दर्शन में, किसका? प्रकृति के जो एलिमेंट्स है, प्रकृति और पुरुष मिला करके, ठीक है? 25 ही है, 24 नहीं है। 24 अगर कम हम कहेंगे तो वो हम कहेंगे प्रकृति के, लेकिन हम कहेंगे योग दर्शन में कितने एलिमेंट्स हैं तो हम कह देंगे 25। 25 ही है ना, पुरुष के साथ में मिलकर के, पुरुष और प्रकृति की ही बात हो रही है यहाँ पर योग दर्शन में, पूरे योग दर्शन में। तो पुरुष और प्रकृति मिल करके 25 हो जाते हैं, और हम सांख्य दर्शन की बात करें तो वहां पर 26 हो जाते हैं, क्योंकि वहां पर ईश्वर को भी ऐड कर दिया है। ओके मैम। ठीक है, तो ईश्वर क्योंकि परमात्मा है, आत्मा तो पुरुष हो गया लेकिन परमात्मा ईश्वर हो गया, तो वहां पर ईश्वर को भी ऐड कर दिया है। ठीक है, तो ये 24, 25, 26 का आप डिफरेंस, अगर ओनली और ओनली प्रकृति के बारे में पूछा तो प्रकृति के तो सिर्फ 24 हैं, 16 आपके विशेष, 6 आपके अविशेष, और 1 आपका लिंग मात्र, और 1 आपका अलिंग। आप कहीं पर भी जाओगे आपको यही मिलेगा, अलिंग यहां पर आएगा। कितने हो गए? 4 और ये 2, 24। ठीक है, प्लस 1 पुरुष कह देंगे हम, तो ये हो गए 25। एक बार अपने से ड्रॉ कर लेना सारी चीजें कि विशेष कौन कौन से हैं, नाम लिखना बकायदा, अविशेष कौन कौन से हैं उनका नाम लिखना, लिंग मात्र कौन सा है और अलिंग मात्र कौन सा है, तो फिर उनका सबका टोटल करोगे और अपने हाथ से लिखोगे तो आपको याद रहेगा, नहीं लिखोगे तो नहीं रहेगा, कंफ्यूज हो सकते हो। ठीक है, उसके बाद हमने बात करी थी दृष्टा की। दृष्टा के बारे में कहा कि दृष्टा जो होता है वो दृश्य मात्र होता है, केवल वो देखता है। अब वो अलग बात है कि चित्त उसको कितना ज्ञान कराता है, अधूरा ज्ञान कराता है, पार्शली मतलब जो कहते हैं, और या फिर संपूर्ण ज्ञान कराता है, वो किसके? प्रत्यय अनुपश्य, वो केवल पीछे से देखता है, यानी कि किसी के माध्यम से देखता है। वो शुद्ध होता है, कौन? दृष्टा, केवल दृश्य मात्र है, शुद्ध भी है, लेकिन वो जो ज्ञान करता है वो किसी के माध्यम से करता है। तो ये पुरुष की व्याख्या हो गई। एंड देन इसके बाद फिर कहता है फिर भी, यानी कि तद अर्थ, फिर भी वो क्या है? दृश्य की आत्मा है, यानी कि दृश्य को भोगने वाला है, दृश्य का स्वामी है। यहाँ पर ये कहेंगे, आत्मा का मतलब है स्वामी। ठीक है, तो वो दृश्य का भोगने वाला है। अब यहां से शुरू करेंगे आज, देखिए आधा घंटा हमें ऊपर ही लग गया पूरा। तो कृतार्थम प्रति नष्टम अपनष्टम तद अन्य साधारणत्वात्। अब यहाँ पर जो दृष्टा दृश्य सबकी हमने पूरे अच्छे से एक एक चीज की जानकारी ले ली कि हम किस तरीके से इस प्रकृति को और पुरुष को समझते हैं। अब कृतार्थम क्या होता है? इसने ऊपर कहा था भोग और अपवर्ग कराना। किसका काम है? भोग कराना और अपवर्ग कराना। किसका काम बताया था? प्रकृति का। प्रकृति का काम था।
ठीक है। तो अब यहाँ पर कह रहे कृतार्थम। कृतार्थम का मतलब क्या होता है? कृत अर्थ, यानी कि कृत के अर्थ में उसको लेना चाहिए। कृत का मतलब क्या होता है? कि जिसके प्रयोजन पूरे हो गए हैं। यहाँ पर आकर के इस दुनिया में जो आत्मा ने जन्म लिया है, पुरुष ने जो यह प्रकृति के अंदर मिल गया है, उसके सारे प्रयोजन पूरे हो गए हैं। यानी कि उसको जो भी कुछ पाना था पा चुका है, जो करना था कर चुका है, जो जानना था वो जान चुका है। अब यहाँ पर जानना क्या था उसको? प्रकृति और पुरुष का जो अलग अलग हैं ये दोनों चीजें, वो जाननी थी। करना क्या था? कि पुरुष और प्रकृति को हम अलग समझने लगे हैं, यानी कि दृश्य और उसके विषयों से हम हटने लगे हैं, वैराग्य लेने लगे हैं और अपने ही स्वरूप को हम प्राप्त करने लगे हैं। ठीक है ना? तो उन सभी दृश्यों से हटकर, उन सभी विषयों से हट करके हम अपने आप में आने लगे हैं। तो ये सब चीजें वो जो भी योगी है वो कर चुका है, तो उसको कहते हैं कृतार्थ, यानी कि कृत कृत हो गया है। अब उसको कुछ भी पाने की इच्छा नहीं है, कुछ करने की भी जरूरत नहीं है, सब कुछ हो गया है। तो कृतार्थ के लिए ये जो प्रकृति है उसकी बात करें, नष्टम, कृतार्थ के लिए वो नष्ट हो चुकी है वो प्रकृति, क्योंकि अब प्रकृति से उसको विषय नहीं चाहिए, केवल उसका शरीर है ना, तब तक उसको निर्वाह करना है कि उस शरीर को जिंदा रखने के लिए जो भी वो करता है, खाता है, पीता है, सिर्फ वही करना है उसको। अदरवाइज उसकी कोई इच्छा नहीं है कि मुझे सब चीजें ये इकट्ठा करना है या किसी के यहाँ जाना है, वो करना है, राग से द्वेष से कोई मतलब नहीं है। तो कृतार्थ के लिए ये प्रकृति नष्ट हुए के बराबर है। अपि अनष्टम, लेकिन उसके बावजूद किसके लिए वो अनष्ट है? अभी प्रकृति उसके लिए अनष्ट है जो कि अभी कृतार्थ नहीं हुए हैं। उसके लिए वो अभी भी बनी हुई है, जैसे हम जैसे साधारण लोगों के लिए वो अभी भी बनी हुई है। कृतार्थम प्रति नष्टम अपि अनष्टम, किसके लिए? तद अन्य साधारणत्वात्, जो अन्य साधारण जन है उनके लिए वो अभी भी बनी हुई है, अनष्ट है प्रकृति, क्योंकि वो तो अभी सब विषय भोगेंगे। ठीक है? तो उनके लिए प्रकृति, किसके बारे में बात करी हुई है? ये प्रकृति के बारे में बात कर रहे हैं कि जो प्रकृति है वो कृतार्थ के लिए तो नष्ट हो गई है, लेकिन अन्य जो साधारण जन है उनके लिए अभी भी ये बनी हुई है, अभी भी अनष्ट है उसके लिए। ठीक है? क्लियर है ये वाला? नेक्स्ट कहते हैं कि स्वस्वामी शक्ति और स्वरूप उपलब्धि हेतु संयोगा। तो अब ये जो संयोग होता है, चेतन पुरुष जो है और दृश्य जो चीज है, प्रकृति है, उसका संयोग किसके लिए होता है? कहते हैं स्वस्वामी शक्ति और स्वरूप उपलब्धि, उसके स्वरूप की उपलब्धि कराने के लिए होता है। सूत्रार्थ यही है ना। अब यहाँ पर स्वस्वामी शक्तियों, तो एक तो यहाँ पर फिर शक्ति लग गया ना, तो यहाँ पर स्व के लिए आएगा स्वशक्ति और स्वामी शक्ति, ये जो शब्द है ना दोनों के लिए आएगा। तो स्वशक्ति कौन सी हो गई? यानी कि स्व यानी कि आत्मा, अपना जो खुद का चेतनता होती है वो। और स्वामी किसको कहेंगे? यहाँ पर मालिक को कहते हैं वैसे। तो स्व यानी कि यहाँ पर स्वामी यानी कि अपने स्वामी की शक्ति जो होती है वो अपने स्वामी की वो स्वरूप उपलब्धि के लिए ही वो संयोग कराती है। यानी कि स्वस्वामी अपनी जो स्व यानी प्रकृति अपने स्वामी यानी अपने पुरुष के लिए, वो जो शक्ति है यानी कि दोनों में जो आएगा उसमें क्या कहते हैं कि वो उसके उपलब्धि के लिए ही वो स्वरूप उपलब्धि, वो सेकंड आया था ना, तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, तो स्वरूप जो था ना उसके स्वरूप को दिखाने के लिए ही वो संयोग होता है इनका। ठीक है ना? पहले भोग फिर अपवर्ग, ये स्टेप होता है। पहले भोग करना पड़ेगा तभी तो वो अपवर्ग की तरफ जाएंगे। तो उनका संयोग जो होता है वो उसके स्वरूप की उपलब्धि के लिए होता है। तो ये संयोग होता क्यों है? संयोग का कारण क्या है? तस्य हेतुर अविद्या, तो ये जो अविद्या है उसके कारण ही ये संयोग होता है। ठीक है? मैम ये सब स्वामी वाला मैम एक लाइन में बता दीजिए, क्या बनेगा इसका पूरा श्लोक का मीनिंग? देखिए, स्वस्वामी मतलब जो
आप कह सकते हो कि स्व स्वामी, अपने स्वामी, एक तो ये हो गया। एक स्व का मतलब जो होता है वो आप यहाँ पर वैसे आम तौर पर स्व का मतलब हम लेते हैं खुद से, चेतनता से, ठीक है, हम यही लेते हैं ना। लेकिन यहाँ पर इसमें क्या कह रहा है कि ये प्रकृति की तरफ से बात कर रहा है, प्रकृति की तरफ से कह रहा है कि शक्ति, स्वशक्ति। अब ये स्वशक्ति क्या है? स्वशक्ति को हम यहाँ पर प्रकृति से जोड़ेंगे, क्योंकि ये प्रकृति के लिए ही बता रहा है कि प्रकृति का प्रयोग कहाँ पर होता है, किसके लिए होता है, उसका प्रयोजन क्या है प्रकृति का। तो वो अपने स्वामी की स्वरूप की उपलब्धि के लिए ही संयोग कराती है। तो यहाँ पर हम उल्टा इसको ले लेंगे कि स्व का मतलब यहाँ पर हम प्रकृति है, कि प्रकृति जो है वो अपने स्वामी की स्वरूप की उपलब्धि के लिए संयोग कराती है। ठीक है? ओके मैम। क्योंकि आमतौर पर स्व का मतलब हम लेते हैं पुरुष से, अपने आप से, बाकी हम उससे लेते हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ पर सूत्रार्थ जो है ना वो इस तरीके से निकल रहा है कि हम प्रकृति के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि प्रकृति का प्रयोजन क्या है। क्योंकि यहाँ ऊपर भी प्रकृति की बात करी ना, कृतार्थम प्रति नष्टम अप्यनष्टम तदन्य साधारणत्वात्। अब यहाँ पर एक ऐसा क्वेश्चन बन सकता है बहुत दो धारी तलवार के रूप में कि इस सूत्र में किसके बारे में चर्चा की गई है, दृश्य के बारे में या दृष्टा के बारे में? बताइए। बिल्कुल दो धारी तलवारें हैं। और ये मुझे लगता है प्रश्न आया हुआ है कि नहीं, पता नहीं, मैंने ही बनाया था ये। अगर हम इसको देखें कि किस तरफ इसका ज्यादा झुकाव है, तो झुकाव है प्रकृति की तरफ। क्योंकि यहाँ पर जो है ना कृतार्थ जो है वो दोनों के बारे में बात करिए, कृतार्थ यानी कि मनुष्य पुरुष के बारे में जो कृतार्थ हो गए हैं उनका, और जन साधारण के लिए उनका। और प्रकृति जो है ना मेन कार्य है प्रकृति का, यहाँ पर प्रकृति ज्यादा हावी हो रही है कि बंदा बता तो दिया लेकिन मेन जो फोकस जा रहा है वो प्रकृति के ऊपर जा रहा है कि प्रकृति उन लोगों के लिए नष्ट हो गई है लेकिन अन्य साधारण जनों के लिए वो बनी हुई है। तो प्रकृति के ऊपर हो गया ना। तो इसी प्रकृति को फिर आगे ये बता रहे हैं कि स्वस्वामी शक्ति हो, स्वरूप उपलब्धि हेतु संयोग हो। तो ये वैसे जो तो प्रकृति है, दोनों के बारे में कहा गया है मैम, क्योंकि सब यानी पूजा जी यही तो मैं बोल रही हूँ ना, दो धारी पुरुष तलवार का क्यों कह बोला सकते हैं। मैंने इसीलिए बोला। लेकिन अगर आप और थोड़ा सा गहराई में सोचोगे ना तो यहाँ पर जो ज्यादा इंपॉर्टेंस किसकी है, यहाँ इंपॉर्टेंस प्रकृति की ज्यादा है कि प्रकृति किसके लिए बनी हुई है। यानी कि भोजन है मान लो, तो भोजन चाहिए, लेकिन एक तो चाहिए सिर्फ जीने के लिए किसी को, और एक चाहिए बिल्कुल अपना राजसी सुख सुख के लिए। लेकिन भोजन की इंपॉर्टेंस है ना, जीने के लिए भोजन तो चाहिए ही चाहिए, चाहे वो योगी हो और चाहे वो भोगी हो। तो भोजन की इंपॉर्टेंस यहाँ पर ज्यादा दिखा रहा है कि ऋषि को आगे अगले सूत्र में कह रहे हैं कि वो जो है प्रकृति है वो अपने स्वामी के स्वरूप की उपलब्धि के लिए ही संयोग कराती है। तो इसी को आगे बढ़ा रहे हैं बात को। और उसका जो संयोग होता है, ये संयोग की बात आ गई ना, तो इसका संयोग जो होता है उसका कारण होता है अविद्या। अविद्या के कारण ही इसका संयोग होता है, यहाँ पर ये कह रहे हैं। अब यहाँ पर जो इतनी एक्सप्लेनेशन की जरूरत क्यों पड़ रही है, क्योंकि मैंने आपको क्रम भी याद कराना है कि एक के बाद एक आप क्रम कैसे बढ़ाओगे। क्योंकि हर कर्म पे यहाँ पर है ना तद और यहाँ पर तस्य, ये जो चीजें हैं इनके बारे में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं आपसे कि तस्य हेतुर विद्या अविद्या। तो ये जो तस्य है ये किसके लिए आया है, आपके ऑप्शंस में आ जाएंगे कुछ 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 संयोग आएगा उसमें से, तो संयोग जो है वो आपका राइट आंसर होगा। इसी तरह से आपका तद हो गया, तद किसके लिए आया है यहाँ पर, तद अभावात संयोगा भाव हानम तदृश्य कैवल्यम। इस तरह से सीक्वेंस यूं जरूरी है, आपको पता होना चाहिए कि इससे पहले किस बात की चर्चा हो रही थी। तो तस्य हेतु अविद्या, ये क्लियर है आपको, ये वाला करें एक्सप्लेन। जी मैम। यस मैम। मतलब बोलती बंद हो गई, या तो आप खो गए हो या फिर समझ नहीं आया है। मैम हाँ मैम आ रहा है समझ में।
अच्छा, आ रहा है मैम, समझ में, सुन रहे हैं। ठीक है, चलिए। मैम मेरा तो ये होता है, आप कुछ इम्पोर्टेंट बताते हो ना, नेटवर्क ही चला जाता है। तो बहाने भी नहीं मार सकती मैं तो। ओके, चलिए, तस्य हेतुर अविद्या। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि तस्य, तस्य मतलब उस संयोग की बात कर रहे हैं। ये तस्य किसके लिए आया है? संयोग के लिए आया है, क्योंकि उससे पहले वाला सूत्र है ना कि उसका जो स्वरूप जो मिलना है वो स्वरूप की उपलब्धि के लिए था, तो उनका संयोग ही इसलिए होता है, उसका मिलना इसलिए होता है। तो ये संयोग जो है उसका कारण क्या है? उसका कारण है अविद्या। अब जैसे पुरुष है और प्रकृति है, दोनों का संयोग का कारण उन्होंने अविद्या बता दिया इस सूत्र में, ठीक है। और पहले के सूत्र में बोला था कि प्रकृति और पुरुष का संयोग केवल स्वरूप की उपलब्धि के लिए हुआ है, और भोग और कैवल्य के लिए हुआ है, यानी कि भोग भी हो गया और अपवर्ग भी हो गया। तो उस संयोग का कारण क्या कहते हैं? जैसे अविद्या के बारे में क्या एक्सप्लेन किया था? अनित्य अशुचि दुख अनात्मसु, नित्य शुचि सुख आत्म ख्यातिर अविद्या। तो यहाँ पर अविद्या को अगर दोष दे रहे हैं ये, तो अविद्या को हमें पीछे से रिमाइंड करना होगा कि अविद्या किसको कहा था इन्होंने। किसको कहा था कि चीजों को हम, अनित्य चीजों को हम नित्य समझ लेते हैं, और अशुचि को हम शुचि समझ लेते हैं, दुख को हम सुख समझ लेते हैं, अनात्म को हम आत्म समझ लेते हैं। हमें पता है कि ये शरीर हमारा नहीं है, ये कुछ ही टाइम के लिए हमें दिया गया है, लेकिन इसी को हम अपना सब कुछ समझ रहे हैं। इसके लिए हम क्या क्या नहीं कर रहे हैं, है ना। तो अनात्म को हमने क्या समझ लिया? आप समझ लिया। तो वो हो गया ना भ्रमित अवस्था। तो इसी भ्रमित अवस्था को कह रहे हैं कि ये जो हेतु है, ये कारण है संयोग का, ये यही कारण है। क्योंकि हम कर्म करते रहेंगे उल्टे सीधे, अविद्या के कारण उल्टे सीधे कर्म करेंगे तो क्या होगा? कर्माशय बनेगा। कर्माशय का जब तक रहेगा तब तक वो विपाक करता रहेगा, और विपाक किस रूप में करता रहेगा? जाति, आयु और भोग के रूप में करता रहेगा। और उसके बाद जाति, आयु, भोग किसके आधार पर होते हैं? पुण्य और अपुण्य कर्मों के आधार पर होते हैं। रिमाइंड हो गया ना सारा, मतलब रिवाइज हो गया आपको, ठीक है। नेक्स्ट, अब 25 में क्या कह रहे हैं कि तद अभावात संयोगा अभावो हानम तद दृश्य कैवल्यम। अब देखिए, अविद्या का तद, तद यहां पर किसके लिए प्रयोग हुआ है? इससे पहले का सूत्र था अविद्या के बारे में, है ना, कारण अविद्या बता दिया था। तो अविद्या जो है ना, तद का मतलब है अविद्या। अविद्या का अभाव अगर हो जाता है तो भाई कारण को अब खत्म कर दोगे तो क्या है? संयोग किसके कारण हुआ था? अविद्या के कारण हुआ था। अब अविद्या का अभाव हो गया तो संयोग का भी अभाव हो गया। हो गया? संयोग नहीं होगा ना फिर, अविद्या का अभाव हो गया। हानम, हानम का मतलब होता है दुखों से मुक्ति। अब जब संयोग ही नहीं होगा तो दुखों से मुक्ति अपने आप हो जाएगी। तो हान, ये आप शब्द याद रखेंगे, हे हेतु, हान और हानोपाय, दुखों से मुक्ति, हान, तद, जब हान, दुखों से मुक्ति हो जाएगी। क्योंकि जब आपने अविद्या का अभाव कर दिया तो संयोग का अभाव हो गया, संयोग का अभाव हो गया तो दुखों से मुक्ति हो गई, और दुखों से मुक्ति होने के बाद तद, तब दृश्य, दृश्य कैवल्यम, दृश्य का मतलब है देखने वाला, देखने वाले का क्या हो गया? कैवल्य हो जाता है, केवल रह जाता है। कैवल्य का मतलब है केवल रह जाना, अकेले रह जाना। दृश्यों से चिपका रहता है साधारण आदमी तो, क्योंकि उसके आसपास बहुत सारी चीजें होती हैं। लेकिन अब जो जिसने अपने संयोग का अभाव कर दिया, अविद्या का अभाव कर दिया, दुखों का नाश कर दिया, तो वो जो बंदा है, अब उसके लिए प्रकृति क्या हो गई? नष्ट हो गई है। तो वो कृतार्थ हो गया है एक तरह से। जो कृत व्यक्ति है, जो कृतार्थ व्यक्ति है, उसको फिर कैवल्य कह देते हैं, कैवल्य हो गया उसका। ठीक है, क्लियर है? जी। अब देखिए, अब उसका कैवल्य हो गया। ये मोहित जी शायद आप ही कंफ्यूज थे ना कि क्या क्या होता है, पता नहीं कब विवेक ख्याति आती है, कब धर्म में एक समाधि होती है, सब में कंफ्यूज रहते हो, यस मैम। है ना। तो अब देखिए, आपका
सीक्वेंस क्रम से देखिएगा कि अविद्या का नाश करने पर संयोग का अभाव हुआ, उसके बाद आपका हान यानी कि दुखों से मुक्ति हो गई और कैवल्य आपकी प्राप्ति हो गई। लेकिन ऐसे ही नहीं है, ये तो सिर्फ एक होता है ना, जैसे हमने शुरू में बताया था कि चलिए ठीक है, अतियोग अनुशासनम योगश चित्त वृत्ति निरोध है तदा दृष्टो स्वरूप अवस्थाने में, नहीं हमें तीसरे सूत्र में ही उसको स्वरूप में स्थित कर दिया था। इसका मतलब है जिस चीज को हम पाना चाह रहे हैं ना, उसको हम पिक्चर हम पहले देख लेते हैं, उसके बाद उसको पाने के स्टेप्स हम देखते हैं कि हाँ अब हमें क्या क्या क्रिया करनी है जिससे कि हम इस स्थिति को पा सकें। ठीक है ना, पहले तो हमें उस चीज को अट्रैक्ट होना होता है जहां जिस को हमें पाना होता है। तो कैवल्य की ये बात कर दी इन्होंने। अब कहते हैं कि जब ये स्थितियां आ गई हैं आपकी, तब विवेक ख्याति अविप्लवा हानो पाए। अब इसका उपाय बताया है कि आप किस तरीके से दुखों से मुक्ति पा सकते हो। जब आप अविद्या का नाश कर दो, संयोग का अभाव हो जाएगा, फिर दुखों से मुक्ति हो जाएगी, फिर कैवल्य। तो ये इन्होंने एक तरह से रास्ता बताया कि कैवल्य का क्या है। उसके बाद दुखों से मुक्ति का उपाय बताते हैं। क्या है कि विवेक ख्यातिर अविप्लवा हानो पाए। मैंने आपको कहा था कि आप अब ये लास्ट चौथा है, तो आपको ये शब्द याद रखने हैं, हेय हेय हेतु, हान और हानोपाय। ठीक है, ये चार शब्द हैं, इन्हीं को चतुर्व्यूहवाद बोलते हैं। तो हेय का मतलब क्या होता है, कोई चीज त्यागने योग्य होती है उसको हम हेय बोल देते हैं, है ना। हे दृष्टि से देख रहा है किसी को, यानी कि घृणित दृष्टि से होता है ना, नहीं इसके नजदीक नहीं जाना, तो जो त्यागने योग्य चीज है उसको हे बोल देते हैं। कौन था हे का सूत्र था, वो क्या था, हे दुखम अनागतम, हेयम दुखम अनागतम, हेयम दुखम अनागतम। और हे हेतु क्या है, दुख का कारण मैम। हाँ क्या है दुख का कारण, बताओ। मैम दृष्ट दृश्य संयोग हे हेतु। हाँ पुरुष गुड प्रकृति गुड का गुड संयोग। गुड गुड, ईश्वर बहुत प्रकृति अच्छा। का संयोग। तो दृष्टा और दृश्य का जो संयोग है वो हे हेतु है। दुख का कारण हेय, यानी कि दुख जो है वो त्यागने योग्य होता है, दुख। और दुख का कारण क्या हुआ, संयोग, किसका, दृष्टा और दृश्य का संयोग। हान, हान का मतलब क्या है, हान का मतलब से मुक्ति। दुखों से मुक्ति। तो आपने क्या देखा, सब कुछ दुख के ऊपर ही आ रहा है ना, ये दुखों से मुक्ति। दुख और दुख का जो हेतु है, दुख का जो कारण है, यानी कि संयोग मैंने ऐसे लिख दिया, लेकिन इसका जो लिखा जाएगा दुख का कारण लिखा जाएगा। ठीक है, दुख, दुख का कारण, दुखों से मुक्ति और दुखों से मुक्ति का उपाय, हान का उपाय, दुखों से मुक्ति का उपाय। तो ये इन चारों शब्दों का मीनिंग है। ठीक है, तो हे का मतलब दुख, हे हेतु का मतलब दुख का कारण क्या है, और हान, हान का मतलब दुख से मुक्ति, और हानोपाय का मतलब दुख से मुक्ति का उपाय। तो अभी इन्होंने हान की बात करी थी। हान, हान का मतलब है कि आपको बताया था कि टारगेट क्या है आपका, उसके बाद टारगेट के लिए आपको करना क्या है। करना ये है आपको कि दुखों से जो मुक्ति है उसका उपाय कैसे करना है, कि आपको अपनी विवेक बुद्धि को विवेक ख्यातिर अविप्लवा हानो पाए, यानी कि अपनी विवेक ख्याति जो आपकी हो जाएगी, क्या करने से, अविद्या का नाश करने से, फिर संयोग का अभाव हो जाएगा, फिर दुखों से मुक्ति हो जाएगी, और फिर जो विवेक ख्याति आपकी जो उत्पन्न होगी उससे, और वो इतनी हो जाएगी कि वो अविप्लव, अविप्लव का मतलब होता है कि जो हिले डुले ना। एक होता है ना कि आपके पास एक, हाँ बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है, आपके अंदर ज्ञान हो रहा है, यहाँ बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो सिर्फ झांकने आते हैं कई बार क्लास में कि चल क्या रहा है, लेकिन उनको ये पता है अरे योग सूत्र है, या फिर ये तो बहुत जनरल बात बता रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, आते ही निकल जाते हैं। ठीक है, तो वो क्या है, उनका ज्ञान है उनके अंदर, ऐसा नहीं है कि नहीं ज्ञान है। तो जो ज्ञान है ना,
तो वो ज्ञान मैं ये नहीं कहूंगी कि मतलब उनको पूरा ज्ञान है कि नहीं है, वो उस पे चीज पे कमेंट नहीं है, लेकिन बहुत सारे ऐसे होते हैं जो क्वेश्चन गलत भी करते हैं, सही भी करते हैं, तो उनके अंदर जो ज्ञान भरा पड़ा है, तो एक आपने कहानी सुनी होगी, अध जल गगरी छलकत जाए, तो ज्ञान आपने ले तो रखा है लेकिन वो आधा अधूरा है अभी, कोई कहीं से उठा रखा, कोई कहीं से, तो भ्रांतियां बहुत जा रही हैं। लेकिन जब ये अध जल गगरी आप कहीं लेकर के जा रहे हो, यानी कि कहीं किसी क्लास में जा रहे हो, तो वो जो ज्ञान है वो छलकता रहता है आपका, और जो पूर्ण ज्ञान हो जाता है तब आप, ये घड़े का पानी हिलता तक नहीं है, कहीं भी ले जाओ भरे का भरा जाएगा, ठीक है ना। तो वो अविप्लव हो जाता है, यानी कि वो जो विवेक ख्याति है आपकी अब भटकती नहीं है, किसी के बहकावे में नहीं आते हो, वो आपकी स्थिर रहती है, तो वो स्थिरता का नाम अविप्लवा है यहाँ पर, ठीक है। अविप्लवा विवेक ख्याति, तो इसका उपाय क्या हुआ आपका, हानोपाय, यानी कि स्थिर विवेक ज्ञान ही दुखों की मुक्ति का उपाय है। जो स्थिर हो गया ना विवेक ज्ञान, उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि विवेक किसको बोलते हैं, विवेक शब्द होता है जब साधक ध्यान साधना करके और एक विवेक ज्ञान, यानी कि जब हमारी बुद्धि हर चीज को आर पार देख सके, किसी के कहने और सुनने से वो ज्ञान प्राप्त नहीं होता है, सत्य को सत्य समझना और असत्य को असत्य समझ लेना, यानी कि वो ही प्रज्ञा भी कहलाती है, वो ही बुद्धि भी कहलाती है, वो ही विवेक बुद्धि कहलाती है, ठीक है। तो वो चीज आप किसी ने आकर के आपको कुछ भी बहका दिया, लेकिन नहीं, वो होते थे ना पुराने समय में ऋषि मुनि की आंखें बंद करके और वो सब कुछ देख लेते थे कि भाई फला जगह पर ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो वो अंतर्दृष्टि एक तरह से इसमें उत्पन्न हो जाती है, तो उसी को विवेक ज्ञान बोलते हैं। लेकिन ये विवेक ज्ञान के बहुत अभ्यास करने से, क्योंकि एक होता है ना स्टार्टिंग स्टेज, हम अक्सर कहते हैं कि आप अगर 10th क्लास में एंट्री किए हो, एक तो मान लीजिए 10th क्लास है, उसमें आप 9th का एग्जाम पास करके एंट्री किए हो, तो कोई पूछेगा आपसे आप 10th क्लास में, कौन सी क्लास में हो बेटा, 10th में है। उसके बाद आपने सेमेस्टर एग्जाम भी दे दिए, अब लास्ट में फिर यहाँ पर एग्जाम से पहले की बात कर रही हूँ, फाइनल एग्जाम से पहले, फिर कोई पूछता है आकर के मार्च में या फरवरी में, बेटा कौन सी क्लास में हो, तो आप क्या बोलोगे, 10th क्लास में ही है। लेकिन ये वाला ज्ञान जो आपने मार्च या अप्रैल में जिसने पूछा था और जिसने अगली फरवरी में पूछा था, तो क्या ये ज्ञान बराबर है, नो मैम, नहीं है ना। लेकिन आपका स्टैंडर्ड तो वही है, स्टैंडर्ड वही है ना। इसीलिए विवेक ख्याति जो होती है ना, यहाँ पर 10th आपका अविप्लव है एग्जाम देने से पहले, लेकिन यहाँ पर आपका विप्लव है, यानी कि अभी आपको कोई ज्ञान नहीं है, स्टैंडर्ड जरूर 10th है लेकिन आपको ज्ञान नहीं है। तो एक एंट्री पॉइंट होता है, एक आपका उस भूमि से निकल करके नेक्स्ट भूमि पर जाना एग्जिट पॉइंट होता है, अगले कदम पर जाना होता है। तो दोनों में आपकी स्टैंडर्ड बेशक वही हो, लेकिन नॉलेज में डिफरेंस होता है। तो यही चीज है विवेक ख्याति, एक तो विवेक ख्याति होती है या विवेक ज्ञान होता है, एक अविप्लव हो जाए वो, यानी कि और परिपक्व हो जाए, पक जाए वो, तो वो जो होता है वो हानोपाय, दुखों से मुक्ति का उपाय है। तो बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जो विवेक ज्ञानी भटक भी जाते हैं, वापस से उनका डी ग्रेड स्टार्ट हो जाता है अगर कोई सर्कमस्टांसिस ऐसे आ जाए तो, ठीक है। तो वो जब अविप्लव हो जाती है फिर वो नहीं भटकता है, तो हानोपाय, फिर वो उसका हानोपाय होता है। हानोपाय मतलब दुखों से मुक्ति का उपाय, ठीक है। क्लियर है आपको, नहीं हाँ क्लियर है जी तो मैम, हाँ चलिए ठीक है। आप सब मतलब थोड़ा सा बताएंगे तो आगे बढ़ेंगे, नहीं तो क्योंकि बेस होता है ना, हर सूत्र अगले सूत्र का बेस होता है। तो विवेक ख्याति हो गया, विवेक ख्याति कई तरीके से होगी, ऐसा नहीं है कि ये एक ही बार में है। तो यहाँ पर विवेक ख्याति का अगर नाम आया है तो आप इसको नोट डाउन कर लें मोहित जी। मैम विवेक ख्याति तो समझ में आ गया, बट मैम ये संप्रज्ञात के बाद की स्टेज है या पहले वाली स्टेज है, इस चीज को लेके थोड़ा सा हम कंफ्यूजन है।
संप्रज्ञात घटित हो जाती है ना, तभी की स्टेज है ये संप्रज्ञात। जैसे विवेक ख्याति है, विवेक हमारा जैसे जैसे हम बड़े होते हैं या जैसे जैसे हम साधना में मेच्योरिटी लेते रहते हैं, वैसे वैसे विवेक ज्ञान में ऐड होता रहता है। तो संप्रज्ञात समाधि को आप बोल सकते हो कि विवेक ख्याति आपकी आ गई है। मैम एक कंफ्यूजन हो रहा है क्या, जी बताइए। जैसे 25वें सूत्र में है कि वे तदृश्य कैवल्य, मतलब पहले तो कैवल्य की चर्चा कर ली और फिर स्थिर विवेक ज्ञान, तो फिर यहाँ थोड़ा सा ये मैंने अभी बताया ना कंफ्यूजन आपको। सबसे पहले क्या करते हैं महर्षि पतंजलि, आपको मंजिल दिखाते हैं ना। आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, जेआरएफ करने के लिए बैठे हो ना। जेआरएफ के फायदे यस मैम। आपने देखे होंगे कि जेआरएफ में आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है जब आप पीएचडी करते हो, कहीं आपको प्रेफरेंस मिल जाती है अगर वैकेंसीज होती हो, ठीक है। तो ये जो है, ये आपके पास डिग्री है तो नहीं ना, पर बताया तो ये है, आप इसी के लिए तो बैठे हो ना एग्जाम में। तो जब तक आपको टारगेट नहीं दिया जाएगा या आप टारगेट खुद सेट नहीं करते हो, तब तक उसके लिए कार्य कैसे करोगे। यस मैम। तो फिर कैवल्य तो कभी भी वो बार बार बोलेंगे, देखिए ये कैवल्य आपको प्राप्त करना है, ओके जेआरएफ। मैम। हम अपने ग्रुप्स के नाम भी जेआरएफ रखते हैं, छोटे तो रखते ही नहीं। ठीक है मैम। ठीक है। तो इसलिए ये यहाँ पर है। चलिए, विवेक ख्यातिर अविप्लव हानोपाय हो गया। अब नेक्स्ट जो आता है वो आता है तस्य सप्तधा प्रांत भूमि प्रज्ञा। अब ये जो प्रज्ञा है, देखिए आप इसको प्रज्ञा भी बोल सकते हो, रितंबरा प्रज्ञा वही चीज है, विवेक ख्याति वही चीज है। और ये जो प्रज्ञा है, यहाँ पर जो प्रज्ञा है ना, नाम दे दिया प्रज्ञा। तो तस्य, तस्य मतलब जो ये विवेक ख्याति आपकी अविप्लव हुई है या दुखों से मुक्ति का जो उपाय आपने बताए हैं, उस प्रोसेस में आपकी जो प्रज्ञा है वो सप्तधा, 7 प्रकार की स्टेप बाय स्टेप बढ़ती रहती है। यानी कि विवेक ज्ञान जो प्राप्त हो गया आपका, तो 7 प्रकार की प्रज्ञा को वो धारण कर लेता है। तस्य सप्तधा, 7 प्रकार की धारण करती है वो भूमि, प्रांत भूमि जो है ना आपकी उस एरिया की। यानी कि जब आप विवेक ख्याति करते हो तो उस सिलसिले में ये 7 प्रकार के स्टेप आप फॉलो करते हो। कैसे, जैसे कि निश्चल ज्ञान, निश्चल ज्ञान बोलते हैं ना इसको, अविप्लको यानी कि स्थिर ज्ञान। तो जो स्थिर ज्ञान है, ये योगी 7 प्रकार की उच्च भूमियों को प्राप्त हो जाता है। अब वो 7 प्रकार की क्या है, यहाँ क्लियरली बहुत सारे टेक्स्ट में नहीं दिया हुआ है, लेकिन जो मोटा मोटा दिया हुआ है वो हम कह सकते हैं कि एक तो होता है, मोटे तौर पर 2 पॉइंट बनाए हैं। एक होता है कार्य विमुक्त, यानी कि वो जो कार्य हैं वो, और एक होता है चित्त विमुक्त। कार्य जो हम करने वाली चीजें करते हैं, और चित्त मतलब जो हमारे चित्त के अंदर होता है ना। जैसे हमने कार्य के लिए हमने एक समाधि और एक समापत्ति, 2 चीजों का हमने बात करी थी। तो कार्य हम शरीर से करते हैं और विषयों से करते हैं, जो हमारी कर्मेंद्रियां ज्ञानेंद्रियां होती हैं जो विषय ग्रहण करती हैं उनसे करते हैं। और चित्त, चित्त की अवस्था में जो परिवर्तन हो रहा होता है उसकी बात करते हैं। 2 तरीके से हमारी होती है, और इन्हीं 2 तरीकों में से जो पहली वाली है कार्य विमुक्ति अवस्था, तो वो होती है 4 प्रकार की। कार्य विमुक्ति को 4 प्रकार से, और चित्त को हम 3 प्रकार से कहते हैं। तो टोटल हमारी हो गई 7 प्रकार की भूमि। ठीक है। अब ये 7 प्रकार की भूमि में जो पहले कार्य वाली है, कार्य वाली में हम देख लेते हैं कि सबसे पहला क्या हुआ, ये है ज्ञेय शून्य अवस्था। इसको क्या देते हैं, ज्ञेय शून्य अवस्था। ये चित्त की अवस्थाएं हैं सारी की सारी। क्या है, जो हमारी प्रज्ञा है ना, जो विवेक ज्ञान है, उसमें जो हमारी 7 प्रकार की भूमि थी उसकी। तो इसमें जो ज्ञेय शून्य, ज्ञेय का मतलब होता है किसी भी चीज को जानना, जानने को ही ज्ञेय बोलते हैं ना। तो जो कुछ जानना था वो आप जान चुके हो, अब जानने की जानना, तो वो हमें कुछ भी इच्छा नहीं है, अब कुछ भी जानना हमारे लिए शेष ही नहीं रहा। सब कुछ तो हम जान लेते हैं। यानी कि जो पहले के महापुरुष होते थे, आंख बंद करके सब देख लेते हैं, कहीं आने जाने की जरूरत नहीं है। तो जो जानना था वो आंख बंद करके जान लेते हैं, तो मतलब उनको जानना कुछ है ही नहीं, अब कोई मोह ममता नहीं रही है। प्रकृति और पुरुष को उन्होंने जानना था, ठीक है, मोटे तौर पर।
दूसरी जो अवस्था होती है हे शून्य अवस्था होती है, हे शून्य। और हे का मतलब क्या बताया था, क्या बताया था? त्यागने योग्य। हाँ, त्यागने योग्य। हाँ, तो जो चीज त्यागने योग्य थी, यानी कि जो अब कुछ है ही नहीं त्यागने योग्य, मतलब दुख था त्यागने योग्य, वो हमने दुख ऑलरेडी त्याग दिया अब, यानी कि दुख है ही नहीं, दुख एकदम शून्य हो गया है। तो दुख भी अब कुछ नहीं है, जो त्यागना था वो त्याग चुके हैं हम, अब और त्यागने वाला कुछ भी शेष नहीं रहा। और तीसरे नंबर पर एक आता है प्राप्त करने वाली, प्राप्त बोल सकते हैं या प्राप्य बोल सकते हैं। तो यानी कि जो कुछ भी आपको पाना था वो आप पा चुके हो, कैवल्य पाना था, कैवल्य आपको मिल गया, तो अब और कुछ नहीं चाहिए, और है ही नहीं इसके आगे कुछ भी। चौथे नंबर पे आती है कार्य शुद्धि। कार्य शुद्धि यानी कि जो करना था वो कर लिया, कार्य शुद्धि हो गया ना, अब कोई कार्य शेष ही नहीं रहा आपके लिए, जो कुछ भी करना था कर चुके, यानी कि अपने आप को विषयों से हटा करके आपने अपने आप में ही आना था, वो आपने कर लिया। तो ये हो गया आपका कार्य विमुक्ति वाला। अब आती है चित्त विमुक्ति वाली बातें। चित्त यानी कि हमारा जो चित्त की जो अधिकार थी, चित्त का जो अवस्था थी, उसमें चित्त पे हमारे पूर्ण अधिकार हो जाता है। और जब पूर्ण अधिकार हो गया तो जितने भी बाहर की चीजें हैं उनसे हमारा चित्त अपने आप ही हट गया, अपने स्वरूप में आ गया। तो फिर और क्या करना था, इसको चित्त अधिकार प्रज्ञा बोल देते हैं, चित्त अधिकार। मैम फोर्थ क्या बताया आपने? कार्य शुद्धि ना। ओके। हाँ, सेकंड नंबर पे फिर आ गया गुणातीत। अब देखिए आप गुणातीत भी हो गए हो, तीनों गुणों से अतीत हो गए हो। तो ये जो गुणातीत होने के बाद फिर तो किसी चीज में वैसे ही लिप्त नहीं हो सकते, क्योंकि जब हलचल ही बंद हो गई आपकी गुणों की तो फिर खत्म। तीसरे नंबर पे फिर आता है स्वरूप ज्योति मात्र आपका रह गया, स्वरूप ज्योति समझ लीजिए आपका वही रह गया, यानी आत्म स्थिति हो गई, स्वरूप की ज्योति रह गई, बस जीवन मुक्त अवस्था हो गई आपकी। अब कुछ भी करना शेष नहीं है, केवल और केवल शरीर जब तक है तब तक आपको शरीर के लिए निर्वाह करना है। ऐसा नहीं कि आत्महत्या कर लोगे, वैसा नहीं है। जब तक भगवान ने शरीर दिया है, प्रारब्ध के तहत आपको शरीर भोगना होगा, उसी के लिए बस आपको जीवित रहना है। तो ये आपकी 7 प्रकार की भूमि हो गई। तो यहीं पर आपका जो है समाप्त होता है आज का चैप्टर।